नील ने मुझे अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर हम बोका को हटा दें और उसकी जगह मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं तो वो आगे से किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैंने नील के ऑफर को मान लिया, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं ह्यूमन वर्ल्ड को बचाऊंगा। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ है शोमा। अब बिना देर किए स्टमक फैमिली के हेड की कुर्सी संभाल लो। तुम्हें इस दुनिया का प्रेसिडेंट बनाने का सारा इंतजाम मैं खुद करूंगा। फिर बाकी बच्चे सारे पार्ट टाइमर्स को वापस बुला और डोर स्पेस को सील कर दो ताकि कोई दोबारा इसका इस्तेमाल ना कर सके। हाँ वो मैं करूंगा, लेकिन हमें हर कदम सोच समझ कर चलना होगा। एक भी गलती हुई तो बोका को शक हो जाएगा। इसलिए हमारी पहली चाल होगी बोका को गिराना। सही कहा ना? तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है? 眩しくて戻らない瞬間もう誰にも奪わせないそんな世界から得るためガブガブガブガブエナジーガブ誰の毎日も同じじゃないからさハニー&バニーラップ時々ベル気持ち味わってく出会って別れ幾千の人の流れ君は感情にピンを立て少しだけでも笑顔 on the top 飾ろうと running to running to somewhere 一言には敏感なのに自分ごとにはドカン頭をしげにまるでどっか遠くに忘れ物したみたいハリハリ急いでマニマニ会うようにテスティング嘘今甘いも誰かの AM の一秒眩しくて戻らない瞬間もう誰にも奪わせないそんな世界から得るため強くなろうとして Never enough now 目覚ま Love 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 そしてタッタッタッになってくきっと未来の幸せは分け合えば膨らむ Like I'm a program इसे कभी देखा है तुमने? ये तो वही गन है जिससे सुगा लोगों को। ग्रेन्यूड्स पर इसका असर पहले ज्यादा नहीं था, लेकिन मैंने इसमें काफी अपग्रेड किए हैं। फिर भी इसकी टाइम लिमिट बहुत ही कम है। असर ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट रहता है। तो हम इसे बोका पर इस्तेमाल करेंगे। हम उसे हिलने लायक नहीं छोड़ेंगे और फिर... अपने जिस जबरदस्त पावर से लैंगो ब्रदर को हराया था उसी से बोका को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अगर तुम पीछे छुपे रहे तो सारा इल्जाम मेरे सर आएगा। ऐसा नहीं है। ये प्लान तभी सही चल पाएगा जब किसी की नजर ना पड़े। लिजेल और जिब को मैं संभाल लूंगा। ये लेटर देखो। डियर साचिका, मेरे लिए तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। सॉरी मैं फिर से बिना बताए जा रहा हूँ। साचिका, मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से है। तुम मेरी हीरो हो। मैं वादा करता हूँ सबको खुश और सुरक्षित रखूंगा। जो मिनियंस मैंने छोड़े हैं वो हांतो और राखिया को दे देना। अलविदा शोमा। क्या बकवास लेटर लिखा है? मुझे सुबह यही मिला। सच में ये लड़का अजीब है। जिस तरह उसने लिखा है लगता है वो अकेला ही ग्रेन्यूड वर्ल्ड चला गया होगा। तुम्हें भी ऐसा लगता है? ऊपर से ये लेटर देखकर तो ऐसा लगता है वो कभी वापस नहीं आएगा। क्या झंझट है। पागल कहीं का। उसे तो घसीट के वापस लाएंगे। ग्रेन्यूड वर्ल्ड जाने का कोई सीधा रास्ता है? स्टमकिंग के कंट्रोल वाले दरवाजे ही वहां का रास्ता है। तो उसे ढूंढने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब करेंगे। कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से यहां लौट कर आऊंगा। मुझे गमीज खानी है। अब फिर शुरू हो गई। मेरा बहुत दिल करता है। उस दुनिया के स्नैक्स तो जैसे उनसे मेरे दिल को सच्ची खुशी मिलती थी। मॉम,
किसी दिन हम दोनों साथ में ह्यूमन वर्ल्ड चलेंगे और सारे स्नैक्स खाएंगे। हाँ बिल्कुल, वहां अपनी सच्ची खुशी ढूंढेंगे। जरूर चलेंगे। जिस दुनिया से आप यहाँ आई थी, सच में वो बहुत ही सुंदर जगह है। वहां के स्नैक्स बहुत टेस्टी हैं। वहां के सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं वहां आपके भाई से भी मिला था। वो सच में शानदार दुनिया है। पर अभी ये सब नहीं सोचना है। मुझे अपना काम पूरा करना होगा। भले ही मैंने ह्यूमन ब्रेसेस लौटा दिए, लेकिन डार्क ट्रीट्स का काफी स्टॉक अभी भी बचा है। बोका को हरा देने के बाद ये शोमा को अगला प्रेसिडेंट बनाने के लिए बहुत ही काम आएंगे। रुकिए ना ग्रैंडपा। हद है नील, तू तो बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही बीमार और कमजोर है। बेकार सा रह गया है तू तो। लैंगो और ग्लोटा से कुछ सीख और वैसा बन। मैं फाइनली यहां तक पहुंच गया। और अब वो वक्त आ गया है। अब देखना ग्रैंडपा, अपनी पावर से मैं स्टमक्स को कामयाबी की ऊंचाइयां दिलवाऊंगा। गुड मॉर्निंग ब्रदर नील। आपका ही इंतजार था। डैड के प्लान में और कितनी प्रोग्रेस हुई है यही दिखाना चाहते थे ना? और मेरा कॉम्बैट डेटा भी पहले से अपग्रेड हुआ है, वो भी ना। मेरी वर्कशॉप अलग कमरे में है, पहले अंदर तो चलते हैं। समझ गया, चलो। चलो। ओह गॉड, ये तो वैसा ही एक डोर लग रहा है। कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। ये तो ये क्या कर रही हो? अरे कौन है? लैंगो सर, आप जिंदा हैं? लैंगो? तो ये लैंगो है। यहाँ चल क्या रहा है? साफ साफ बताओ। मुझे भी ज्यादा नहीं पता। नील सर का ऑर्डर है कि हमें तुरंत ग्रेन्यूट वर्ल्ड लौटना है, बस और कुछ नहीं बताया। समझ गया, ठीक है फिर। कौन है वहां? ओह गॉड, ठीक है। मैं उमाशु की, अरे नहीं, मैं शोमा की दोस्त हूं। रेड गैप की दोस्त, यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारा ही एम्प्लॉय था ना? उसने सब सच भी बता दिया था, फिर तुमने उसे क्यों मारा? जानती हो मैं कौन हूं, फिर भी मुझसे भिड़ रही हो? हाँ तो क्या हुआ? वो हमारे मूर्ख और डिस्पोजेबल नौकरों में से एक था। एम्प्लॉयज को बॉस की मर्जी झेलनी पड़ती है, कंपनी ऐसे ही चलती है। लेकिन तुम जैसे लोग ये नहीं समझ सकते। क्या कहा? मुझे समझ आता है।
मैं अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और उमाशो मेरी कंपनी का एम्प्लॉय। बॉस की जिम्मेदारी होती है कस्टमर और एम्प्लॉय दोनों को खुश रखना, और तुम हो जिसे ये समझ नहीं है। को लगाम दो ज़ारा। ये शोमा का बड़ा भाई है जो लैंगो है ना, मुझे पता है। क्या? बस छोड़कर रेड गैप की खुशी के बारे में सोचो। प्रेसिडेंट को हराने के लिए नील ने रेड गैप को बेवकूफ बनाकर अपना मोहरा बना लिया है। अगर वो दोनों बोका को हरा दें तो फायदा हमारा ही होगा। देखता हूं नील तुझ में कितना दम है। यही वो दरवाजा था ना। प्रेसिडेंट का महल यही है। मैं हूं नील स्टमक। आइए। वो लैंगो अभी तक मरा नहीं था। क्या झंझट है? लैंगो ने कहा कि उमाशो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट को मारने के लिए किया जा रहा है। क्या तुम्हें ये ट्रैप नहीं लगता? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद हमें ये अच्छा चांस मिला है। हाँ, जब तो खुला है चल देना चाहिए। तो फिर चलो। रुको। रुक जाओ प्रेस, तुम यहीं पर रहो। पर क्यों? क्योंकि तुम हमारी मुश्किलें बढ़ा रही हो। आगे बढ़िए। हेलो बोका सर, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पूछने के लिए आए हो? मेरे प्लान से जुड़ी कोई बात है क्या? ये बताना था कि हमने अभी जो ट्रायल्स किए थे उसमें हमारा बजट खत्म हो गया। तो मामला पैसों का है। जरा ये देखिए सर। ये कैसी जगह? अजीब सी फीलिंग आ रही है। कंपनी में जाने का दरवाजा यहीं कहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो। फिर से अंधाधुंध ढूंढना पड़ेगा। पलटवार मत करना। अच्छा, अब यही मौका है। हिप्नोसिस काम नहीं किया। कितने लापरवाह हो तुम नील। तुम्हें ख्याल नहीं आया कि वो बॉडी सौंपने से पहले मैंने एंटी हिप्नोसिस का इंतजाम कर लिया होगा? हाँ, तो क्या इस हरकत को मैं अपने खिलाफ गद्दारी समझूं? जानते हो गद्दारी की सजा क्या होती है? अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मुझे तुम्हें मारना ही होगा। ट्रांसफॉर्म। ओ तेरी, तो तुम नील नहीं रेड गैप हो। अब जाकर समझ आया कितने इरिटेटिंग होते हैं इंसान। सब एक जैसे ही लगते हैं। नील। ये क्या था? पकड़ो इसे।
फाइनली रास्ता मिल गया। यहाँ से बाहर निकलते ही मैं प्रेसिडेंशियल पैलेस तक रास्ता दिखाऊंगा। यहाँ से बाहर निकलते ही तुम्हें बाहर का रास्ता पता है? मतलब मेरी गट फीलिंग है। बकवास। काफी इम्प्रेसिव हो, लेकिन ओए, मजे हैं तुम्हारे। ग्रेन्यूट फॉर्म में बिल्कुल फिट बैठते हो तुम। और ये जल्दी चलो। अरे नहीं। अरे वाह, बड़े पक्के निकले तुम तो रेड गाब। अब कहाँ चली गई तुम्हारी सारी खुददारी? हाँ इस रफ्तार से तो बहुत जल्दी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टाइम से पहुंच गए। कवर लो। अरे वाह, तुम्हारे दोस्त भी आ गए। घर चलो। नहीं जा सकता, मुझे इसे हराना ही होगा। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब चलो, चलो भी। जल्दी करो। लगता है हार मान ली। कितने बोरिंग है ये लोग। चलो चलो जल्दी करो। आ रहा हूं। बाहर इतना शोर क्यों है? ओह, लिजल तुम भी यहाँ हो? डैड, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस नील से दो बातें करनी थी मुझे। उस तरफ चलो।
बाल बाल बचे। हाँ, उमाशु, थैंक गॉड तुम जिंदा हो। सचिका, नहीं आना चाहिए था। मेरा वहां का काम अब तक पूरा नहीं हुआ। बेवकूफ, इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकते। ओए, शुमा, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं सारी प्रॉब्लम्स अकेले झेलने में तुम्हें खुशी मिलेगी क्या उमाशु? जिस दुनिया से तुम्हें प्यार है, जहां हम हैं और तुम्हारे प्यारे स्नैक्स हैं, उसे छोड़ के कभी वापस ना आने से क्या सच में तुम्हें खुशी मिलेगी उमाशु? लेकिन मैं उमाशु, हम बस चाहते हैं कि तुम खुश रहो, और अगर तुम ही खुश नहीं हो तो हैप्पी पेयर की बॉस फेल हो जाएगी। अब समझ गए ना? अगली बार अकेले जाने की कोशिश की ना तो प्रेज हर हाल में साथ आएगी। मुझे इसमें घसीटने के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो, और तुम इसे झुटला नहीं सकते। तुम चाहते क्या हो उमाशु? यही रहना। मैं अभी यही रहना चाहता हूँ।